अब तो आरजेडी के भीतर से भी इस बात की आवाज आने लगी है कि अगर मुख्यमंत्री होना चाहिए तो अति पिछड़ा वर्ग से ही होना चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सबका जनगणना देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ओबीसी से ज्यादा ईबीसी की आबादी है। और आरजेडी के ही कई नेताओं ने इस बात पर बयान दे दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं और ओबीसी से ज्यादा जनसंख्या ईबीसी वाली रखते हैं और वो 36% है। आप समझिएगा इस बात को। तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर एक तरीके से जातीय जनगणना को ऐतिहासिक पल बताया। तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार को हर दिन इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं क्योंकि बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां पर जातीय जनगणना हुई थी। लेकिन पासा कैसे उल्टा पड़ गया ये हम आपको समझा रहे हैं। पासा उल्टा ऐसे पड़ गया कि अब ईबीसी वाले नेता एक तरीके से हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, जातीय जनगणना तो हो गई है लेकिन अब मुख्यमंत्री हो तो ईबीसी वर्ग से हो, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला वर्ग ईबीसी का ही है। आरजेडी के एक एमएलसी हैं, नाम है रामबली सिंह चंद्रवंशी। रामबली जी कह रहे हैं कि देखिए, सबका हक मारा गया है और अब ईबीसी से ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा यही लोग लगा रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना हमको तो लग रहा है कि टूट ही जाएगा। तेजस्वी यादव यादव हैं, यादव ओबीसी में आते हैं और ओबीसी में जिन जातियों का जनगणना हुआ है उनकी आबादी ईबीसी यानी कि अति पिछड़ा वर्ग से कम है। अगर सबसे ज्यादा आबादी की बात की जाए तो अति पिछड़ा वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा है और तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं बन पाएंगे। 36% जो लोग हैं, अगर वो लोग खुलकर इस बात के लिए अड़ जाए कि हमारा मुख्यमंत्री ही होना चाहिए, तब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? लालू यादव से लेकर आरजेडी और जदयू के जितने नेता हैं वो ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने ऐतिहासिक काम करवा दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि अब जो मलाई था वो किसी और को नहीं मिलेगा, मलाई उसी को मिलेगा जो उस मलाई का हकदार होगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव उस मलाई के हकदार नहीं है जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से प्रयास कर रही हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी प्रसाद यादव को नहीं मिलने जा रही है और ऐसे में लोगों को बिल्कुल भी ईबीसी की तरफ देखना पड़ेगा। भाजपा वाले भी कह रहे हैं तेजस्वी यादव को हटाकर ईबीसी से किसी आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, तब हम मानेंगे कि आप वाकई में जातीय जनगणना कराए हैं तो आपका विचार, आपका सोच, आपका मोटिव सही था। इधर आरजेडी वाले कह रहे हैं कि सत्ता का मलाई कोई और खा रहा था, नंबर किसी और का ज्यादा हुआ करता है। लेकिन इन सब तमाम बातों के बीच में तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने के सपना पर एक तरीके से ग्रहण लग रहा है। ग्रहण इसलिए लग रहा है क्योंकि दूसरे पार्टी वाले तो छोड़ दीजिए, उन्हीं की पार्टी से कई नेता जो ईबीसी वर्ग से आते हैं इस बात के लिए धीरे धीरे ही सही आवाज उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जातीय जनगणना करवाकर उसका रिपोर्ट प्रकाशित करवाकर खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यादव ओबीसी में आते हैं और ओबीसी की जनसंख्या ईबीसी से कम है और ऐसे में तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने अगर कोई कहता भी है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो आप दे दीजिए क्योंकि नंबर पर बात है, तो नंबर में तो ओबीसी वाले कम हैं और ईबीसी वाले ज्यादा हैं और इस लिहाज से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला अधिकार तो ईबीसी वर्ग का ही होना चाहिए। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार और महागठबंधन के तमाम नेता इस बात पर दावा कर रहे हैं कि हम इसीलिए जातीय जनगणना करवाए हैं ताकि मलाई सिर्फ उन लोगों को मिले जो इसके असल हकदार हैं। लेकिन अब पासा उल्टा पड़ रहा है। लोग इस बात के लिए दावा कर रहे हैं कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे जब वो कम नंबर में है? और इन तमाम बातों के बीच तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए ये बुरी खबर है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।